हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिहाग आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो रीट और एचएसएससी सीईटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, वो है जनगणना का टॉपिक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारत की प्रथम जनगणना कब आरंभ की गई। तो भारत की जो प्रथम जनगणना है वो कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1872 में हुई, सेकंड ऑप्शन है 1881 में हुई, थर्ड ऑप्शन है 1891 में हुई, फोर्थ ऑप्शन है 1894 में हुई। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है 1872। 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई। किसके समय में हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में जो है वो भारत की पहली जनगणना हुई। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, जिनके समय में भारत की पहली जनगणना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीयक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? द्वितीयक, तो फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो द्वितीयक पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रथम कौन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यूपी की है। प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यूपी का है। सेकंड स्थान पूछे तो जनसंख्या में महाराष्ट्र का सेकंड स्थान है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वो सही हो जाता है, महाराष्ट्र। तीसरा स्थान अगर हम बात करें तो तीसरा स्थान जो है वो बिहार का है। बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है। चौथे स्थान की बात करें तो चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रथम राज्य है यूपी, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है बिहार और चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में प्रारंभ हुई? अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई। प्रथम जनगणना पूछे तो 1872 हमारा ऑप्शन ठीक था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से कब प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर है कि नियमित जनगणना की जो है वो शुरुआत कब हुई। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है 1872, सेकंड ऑप्शन है 1881, थर्ड ऑप्शन है 1901 और फोर्थ ऑप्शन है 1951। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाता है। 1881 ईस्वी में पहली विधिवत रूप से जनगणना हुई, यानी कि इसके बाद हर 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना होनी शुरू हो गई। हर 10 साल बाद जो है वो जनगणना होती है। तो पहली जो नियमित जनगणना है वो कब हुई? 1881 में हुई। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में जो है वो पहली नियमित जनगणना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया है, यूटी का पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है पुदुचेरी, थर्ड ऑप्शन है लक्षद्वीप और फोर्थ ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे अधिक जो है वो साक्षरता प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। सबसे अधिक जो है जो साक्षरता है वो किसकी है? लक्षद्वीप की रही है। तो लक्षद्वीप की जो साक्षरता है वो 91.8% है। 91.8% जो है वो साक्षरता है लक्षद्वीप की। तो हमें ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है यूपी, फोर्थ ऑप्शन है एमपी। तो अनुसूचित जाति जो है वो सबसे ज़्यादा यूपी में निवास करती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, यूपी। दूसरा स्थान पूछे तो दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। दूसरा स्थान किस राज्य का है अनुसूचित जाति में? तो पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या जो है वो किस राज्य में निवास करती है?
फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है गोवा और फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम की जनसंख्या है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। दूसरा नंबर है मिजोरम का। पहले नंबर पर है सिक्किम सबसे कम में, और दूसरा स्थान किसका है, मिजोरम का है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, सेकंड नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, इसके बाद स्थान किसका है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। तो इसके बाद दूसरा स्थान पूछा गया है, तो ऑप्शन है चंडीगढ़ का, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली का, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम का और फोर्थ ऑप्शन है पांडिचेरी का। तो सबसे पहले तो हमें केरल का पता होना चाहिए। केरल की जो साक्षरता दर है वो 94.0% है। तो ये तो हमें केरल का पता होना चाहिए। अब बात करें कि सेकंड स्थान किसका है, तो सेकंड स्थान जो है वो मिजोरम का है। मिजोरम में साक्षरता दर जो है वो केरल के बाद दूसरे स्थान पर है, वो है 91.3%। 91.3% जो है वो किसकी जनसंख्या ये साक्षरता है, तो वो है मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत में निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो किस राज्य का है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूपी का, इसमें सॉरी राज्य का नहीं पूछा है, किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इनमें से हमें बताना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यूपी का, सेकंड ऑप्शन है बिहार का, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली का, फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़ का। अगर इसमें से हम आंसर दें तो हमारा आंसर जो है वो सी सही होता है, दिल्ली का। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 11,320 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,320 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर बात राज्यों में होती कि भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो फिर ऑप्शन हो जाता हमारा बिहार सही, क्योंकि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वह है भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई। तो भारत की पहली जो जनगणना है वो किसके समय में शुरू हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड रीटन के समय में, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के समय में, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मेयो के समय में, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में। पहली जनगणना पूछे तो 1872 ईस्वी में। किसके समय में हुई, तो लॉर्ड मेयो के समय में। हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। लेकिन यहीं पर पूछा जाता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई। नियमित की अगर बात करते हैं तो 1881 में जो है वो शुरुआत हुई थी, और वो ऑप्शन हो जाता हमारा बी सही हो जाता, लॉर्ड रिपन के समय में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, लॉर्ड मेयो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है। तो 1 अरबवां जो बच्चा जन्मा था उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीटा, सेकंड ऑप्शन है कैटरीना, थर्ड ऑप्शन है सुनामी, फोर्थ ऑप्शन है आस्था। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाता है, आस्था नाम जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। जनांकीय विभाजन का मतलब है कि जनसंख्या का विभाजक वर्ष। जनसंख्या का विभाजक वर्ष जो है वो किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1921 को, सेकंड ऑप्शन है 1931 को, थर्ड ऑप्शन है 1941 को, फोर्थ ऑप्शन है 1951 को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाता है ए ऑप्शन 1921। 1921 में क्या हुआ था कि जनसंख्या जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। जनसंख्या में कितनी कमी आई थी, यानी कि 1911 से लेकर 1921 के बीच जनसंख्या में कमी आ गई थी। कमी कितनी थी, -0.31% की जो है वो कमी आई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। कमी कितनी आई, तो 1911 से लेकर 1921 के बीच जनसंख्या में कमी आ गई थी, -0.31% जो है वो जनसंख्या
कम हो गई थी, यानी कि ऋणात्मक रही थी। तो इसे जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो 2011 की जो जनगणना है वो भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना है? फर्स्ट ऑप्शन है 13वीं, सेकंड ऑप्शन है 14वीं, थर्ड ऑप्शन है 15वीं और डी ऑप्शन है 16वीं। तो इसका जो आंसर है हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 15वीं जनगणना है। ये भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना है और इसकी काउंटिंग जो है वो शुरू होती है 1872 से। ध्यान रखना है हमें, क्योंकि 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो यहाँ से हम अगर काउंटिंग करते हैं तो ये 15वीं जनगणना होती है हमारी। अगर स्वतंत्र भारत की पूछे कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की कौन सी हुई? 7वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। हरियाणा की पूछे तो हरियाणा की कौन सी जनगणना हुई? 5वीं जनगणना है। तो तीनों ही हमें ध्यान रखने हैं। भारत की जो है वो 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और हरियाणा की 5वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है, यानी कि कौन से 3 राज्य हैं जिनमें जनसंख्या सबसे अधिक है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एम यूपी। थर्ड ऑप्शन है यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। तो भारत में हमें ये तो पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वो किस राज्य की है? तो यूपी की है। सेकंड नंबर किस राज्य का है? सेकंड में आता है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर किसका है? बिहार का। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 तक के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, यानी कि दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही? 2011 की पूछी है। फर्स्ट ऑप्शन है 17.7%, सेकंड ऑप्शन है 21.54%, थर्ड ऑप्शन है 22.8% और फोर्थ ऑप्शन है 23.5%। तो इसका हमारा जो आंसर है वो सही होगा ए ऑप्शन, 17.7%। 2011 की जो जनगणना है उसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% रही। अगर 2001 की बात करें, 2001 की कितनी रही? तो 2001 की रही थी 21.54%। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी कमी आई है। तो 21.54 में से हम 17.7 माइनस करेंगे तो कमी जो है वो कितनी आई? 3.84% की कमी आई है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इन दशकीय वृद्धि दर में 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 3.84% की कमी आई है। तो ये तीनों हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो किस राज्य की रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एमपी की, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर की, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान की और फोर्थ ऑप्शन है मेघालय की। तो सबसे अधिक जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर रही है मेघालय की। सबसे ज़्यादा किसकी रही है? मेघालय की। तो मेघालय की रही है कितनी? 27.9%। 27.9% जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी रही है? मेघालय की रही है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान रहा है अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है और उसकी जो दशकीय वृद्धि रही है वो 26% रही है। दोनों हमें ध्यान रखने हैं। पहला स्थान किसका है? मेघालय का है, 27.9% जो है वो दशकीय वृद्धि रही है। सेकंड स्थान पूछे तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, 26% जो है वो इसकी दशकीय वृद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, यानी कि वार्षिक पूछिए। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो दशकीय था, अभी पूछा गया है वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1.64%, सेकंड ऑप्शन है 2.14%, थर्ड ऑप्शन है 2.54% और डी ऑप्शन है 2.62%। तो वार्षिक जो वृद्धि दर है वो 1.64% जो है वो रही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा।
कितनी रही है, तो 1.64% जो है वो वार्षिक वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो किस राज्य की रही है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड एवं केरल की, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक व असम की, और थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब व हरियाणा की। तो सबसे मंद जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है नागालैंड और केरल की। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो माइनस में रही है, यानी कि 0.6 जो है वो माइनस रही है, किसकी? नागालैंड की। नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो माइनस में रही है, 0.6 रही है। केरल की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 4.9% रही है। 4.9% जो है वो केरल की दशकीय वृद्धि दर रही है। तो हमें दोनों की ध्यान रखनी है। माइनस में किसकी रही है? नागालैंड की रही है, यानी कि सबसे कम पूछे तो किसकी है? नागालैंड की है। 0.6% जो है वो माइनस में है। केरल की कितनी है? 4.9% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, यानी कि कौन से दशक के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो वो दशक हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा वो है 1951 से 61 का दशक, सेकंड ऑप्शन है 1961 से 71 का दशक, और तीसरा ऑप्शन है 1971 से 81 का दशक, और चौथा ऑप्शन है 1981 से 1991 का दशक। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 1961 से लेकर 71 के बीच रही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाता है। 1961 से 71 का जो दशक है इसमें सबसे ज़्यादा रही है। कितनी रही है? तो 24.80% रही है। 24.80% जो है वो सबसे ज़्यादा रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, किस दशक में सबसे ज़्यादा रही है? तो 1961 से लेकर 71 के दशक में रही है। कितनी? तो 24.80% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जो जनसंख्या घनत्व होता है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 267, सेकंड ऑप्शन है 277, थर्ड ऑप्शन है 325, और फोर्थ ऑप्शन है 382। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है वो डी सही हो जाता है, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति रहते हैं, जनसंख्या घनत्व है। और अगर 2001 की बात करें, 2001 की बात करें तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा है? तो राज्य की बात करनी है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है यूपी, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसका रहा है? बिहार का रहा है जनसंख्या घनत्व। 1106 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। दूसरा स्थान किसका रहा है? तो पश्चिम बंगाल का रहा है, 1084 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और इसके बाद बात करें तो तीसरा स्थान जो रहा है वो रहा है केरल का, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा जो स्थान है वो किसका है? तो केरल का है। और चौथे स्थान की अगर हम बात करें तो वो है यूपी का। यूपी का चौथा स्थान है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य फर्स्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा है बिहार में, 1106 व्यक्ति। सेकंड नंबर किसका है? पश्चिम बंगाल का, 24 करना इसको, 1024 व्यक्ति, 84 लिख दिया मैंने। सेकंड नंबर है पश्चिम बंगाल का, और थर्ड ऑप्शन है केरल का। केरल के कितने हैं? 860 है। फोर्थ ऑप्शन है यूपी का, 829 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम का, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश का, और थर्ड ऑप्शन है मणिपुर का, और फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा का। तो सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो किसका रहा है? तो सबसे कम रहा है अरुणाचल प्रदेश का।
सबसे कम किसका रहा है? अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान पूछे तो दूसरा स्थान आता है मिजोरम का, 52 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का, 52 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम किस में है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि लिंगानुपात के बारे में हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 927, सेकंड ऑप्शन है 933, थर्ड ऑप्शन है 936, फोर्थ ऑप्शन है 943। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो लिंगानुपात रहा है 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। अगर बात करें 2001 की, तो 2001 में जो लिंगानुपात था वो कितना था? 933 था। अब कितना है? 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 919, सेकंड ऑप्शन है 933, थर्ड ऑप्शन है 945 और फोर्थ ऑप्शन है 972। तो 6 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा 919। 919 जो है लिंगानुपात है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। लेकिन इसी में अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 972 है। 0 से 6 आयु वर्ग में है, ध्यान रखना है। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, 972 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतर है? यानी कि निम्न कम नगरीकरण हुआ है, कम जनसंख्या निवास करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है गोवा और फोर्थ है हरियाणा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगरीकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। सर्वाधिक नगरीकरण की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है गोवा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गोवा का, डी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें भारत का कितना परसेंट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 14.5%, सेकंड ऑप्शन है 17.5%, थर्ड ऑप्शन है 19.5%, फोर्थ ऑप्शन है 21.5%। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो है वो निवास करती है? फर्स्ट ऑप्शन है दमन व द्वीप, सेकंड ऑप्शन है दादरा नगर हवेली, थर्ड ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फोर्थ ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, सबसे कम जनसंख्या इसमें निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम, आरोही यानी कि चढ़ते क्रम में बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल। सेकंड ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। थर्ड ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो हमें आरोही क्रम में यानी कि चढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे लास्ट में हमारा वही आएगा जिसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का। 2 में केरल है, तो इसका मतलब है बी और सी तो नहीं हो सकता। अब देखिए केरल से कम किसका है? तो केरल से कम है तमिलनाडु का। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो गलत हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश से ज़्यादा है तमिलनाडु का और तमिलनाडु से ज़्यादा है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि भारत की जो जनगणना है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 68.8%, सेकंड ऑप्शन है 72.2%, थर्ड ऑप्शन है 74.29%, फोर्थ ऑप्शन है 76.7%।
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। 68.8% जो है वो जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। अब शहरी जनसंख्या कितनी है जबकि ग्रामीण कितनी थी, 68.8% ग्रामीण है, तो शहरी कितनी हुई 31.2%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सीधा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई है। मेट्रोपोलिस का मतलब है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, ये कितने शहर हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है, वो मेट्रोपोलिस में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 22, सेकंड ऑप्शन है 13 से 23, थर्ड ऑप्शन है 35 से 53 और डी ऑप्शन है 38 से 58। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है 35 से 53। 35 से यानी कि 2011 में इनकी संख्या कितनी थी, 35 थी, और 2001 में 35 थी और 2011 में कितनी हो गई है, 53 हो गई है मेट्रोपोलिस शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है वो किसकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूपी की, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र की, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल की, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु की। तो हमारा जो आंसर है वो बी आंसर सही होगा, महाराष्ट्र में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। साक्षरता दर की जो गणना है वो कहाँ से शुरू की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कुल जनसंख्या से, सेकंड ऑप्शन है बच्चों की जनसंख्या से, थर्ड ऑप्शन है वयस्कों की जनसंख्या से और फोर्थ ऑप्शन है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या से शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है। औसत साक्षरता कितनी है भारत की, तो 64.6%, सेकेंड ऑप्शन है 73%, थर्ड ऑप्शन है 75.9%, फोर्थ ऑप्शन है 80.4%। तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाता है 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो ए ऑप्शन है 47%, बी ऑप्शन है 51.5%, सी ऑप्शन है 53.2% और डी ऑप्शन है 61.8%। तो इसका हमारा जो आंसर है वो बी आंसर सही हो जाता है 51.5%। यानी कि भारत में सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो किस राज्य की है, बिहार की सबसे कम है। और बिहार की सबसे कम है, दूसरा कौन सा है कम में, राजस्थान। राजस्थान का दूसरा स्थान है कम में, सबसे कम बिहार की, दूसरा स्थान राजस्थान का। राजस्थान की जो है वो कितनी है, तो वो है 52.1%। 52.1% जो है वो राजस्थान की भी है। तो ध्यान रखना में सबसे कम भारत में महिला साक्षरता किसकी है, तो बिहार की 51.5%। दूसरा कम में किसका स्थान है, तो राजस्थान का है, कितनी 52.1% है। तो ये थे हमारे साक्षरता से संबंधित जो भी ये जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आपको हमारी जो वीडियो है वो किस प्रकार लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल।